हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एंड डी एंटरटेनमेंट। और आज हम बात करेंगे आज का मैच जो एलएसजी वर्सेस आरसीबी का था, उसके उसके रिगार्डिंग हम रिव्यू एनालिसिस करेंगे। क्या मुकाबला था, बिल्कुल एक नेल बाइटर था। और सबसे बड़ी बात, एलएसजी ने अपनी जो 6 मैचों की स्ट्रीक थी, हारने की स्ट्रीक, उसे तोड़ा। और घर पे जो 8 मैच जो हारे थे वो भी तोड़ा। और पिछले 1 महीने से जो हार रहे थे उसका भी रिकॉर्ड, वो भी जो एक स्ट्रीक थी वो भी टूट चुकी है आज। सो एक अच्छी बात हुई है कि ये अभी भी कोई भी टीम आउट नहीं हुई है आईपीएल के प्लेऑफ से। और काफ़ी अच्छा खेले एलएसजी वाले। बिल्कुल लगा नहीं था कि इतना अच्छा खेल पाएंगे, ऐसा लग रहा था 90% आई थिंक सबको लगा होगा कि आरसीबी वाले बड़े आराम से इस मैच को जीत जाएंगे और टेबल टॉपर्स बन जाएंगे। बिकॉज कल से ही ये बात हो रही थी, जैसे ही सनराइजर्स हैदराबाद नंबर 1 पे पहुंच चुके थे जीतने के बाद, तो वैसे ही लग रहा था सबको कि आरसीबी भी एलएसजी को हराकर नंबर 1 या नंबर 2 पे आ जाएगी, नंबर 1 पे ही आ जाएगी। बिकॉज नेट रन रेट भी काफ़ी उनका अच्छा था। बट एलएसजी ने प्रूव किया कि क्रिकेट इज़ अ ग्रेट लेवलर। और मतलब यहाँ पे कुछ भी प्रिडिक्शन सही नहीं होता, हर बार सही नहीं होता, ऐसा हम कह सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। और टॉस जीतकर ऑब्वियसली बॉलिंग ही लेते हैं आरसीबी के जो कप्तान हैं रजत पाटीदार, उन्होंने फिर से बॉलिंग सिलेक्ट की। और मिचेल मार्श ने क्या धमाकेदार ओपनिंग की थी, थोड़ा संभल कर भी खेले, लेकिन ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की और बिल्कुल मौका ही नहीं दिया जो आरसीबी के जो बॉलर्स थे उन्हें। और साथ उनका जो कुलकर्णी करके जो पहला मैच खेल रहा था उसने भी एक अच्छा साथ दिया। ये थोड़ा टाइम लिया और थोड़ी डॉट बॉल भी खेली, बट ये उसका मतलब वैसे नहीं खेल पाया। बट एट द एंड उसने ये ट्राई किया कि विकेट ना अपनी थ्रो करके चला जाए। बिकॉज अगर उसकी विकेट चली जाती तो आई थिंक निकोलस पूरन आते और वो भी जल्दी आउट हो सकते थे। बिकॉज अगर पावर प्ले के अंदर ये पहले बार हुआ था कि पावर प्ले के अंदर एलएसजी वालों ने एक भी विकेट नहीं खोया। सो ये एक अच्छी बात है। और क्या मतलब बल्लेबाजी हुई है फ्रॉम एलएसजी, खास करके मिचेल मार्श से। मतलब ऐसा लग रहा था कि मिचेल मार्श कोई और बल्लेबाजी कर रहे हैं और कुलकर्णी किसी और बल्लेबाजी कर रहा था। बीच में 2-3 बार बारिश का भी खलल आया, बट वैसा हुआ कि हम कह सकते हैं कि जैसे बारिश आती है तो बल्लेबाजों को फिर से वो अपनी लय पकड़नी पड़ती है, वैसा नहीं हुआ खास करके इस मिचेल मार्श के साथ। काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी की, क्लीन स्ट्राइकिंग की थी। और निकोलस पूरन ने भी क्लीन स्ट्राइकिंग की थी। और उन्होंने भी मतलब ऐसा ही नहीं कि विकेट थ्रो किया था। हाँ, विकेट आउट हुए थे, बट एक बड़े शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुए थे और अपनी टीम को एक अच्छी पोजीशन पर रख कर आउट हुए थे। फिर ऋषभ पंत भी आए थे। ऋषभ पंत ने भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की। और जो एक कैप्टन नॉक, मतलब हम कह सकते हैं कि फिनिशिंग टचेस चाहिए थे। बिकॉज पिछले मैच में भी ऐसा ही सिचुएशन था जहाँ पे 140 10 ओवर में भी बन चुके थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि 250 रन तो किए भी नहीं थे। बट वहाँ से बिल्कुल एमआई वालों ने कमबैक किया और 3-4 विकेट तो जल्दी लेकर कमबैक कर लिया था। और फिर जो मोमेंटम जो मिला था वो बिल्कुल उन्होंने मिस कर दिया था एलएसजी वालों ने। सो ऋषभ पंत ने भी अच्छी पारी खेली और बिल्कुल पूरा साथ दिया निकोलस पूरन का। और जो मिचेल मार्श ने जो एक टेम्पो खड़ा किया था, मतलब 14 ओवर में 145 रन थे। फिर से बारिश आ चुकी थी और 6 ओवर का लग रहा था, लेकिन ये 5 ही ओवर फिर खेल पाए थे। 19 ओवर की मैच हो गई थी। बट ये काफ़ी अच्छा खेले और सब पॉजिटिविटी के साथ खेले और एग्रेसिव भी खेल रहे थे। और जो भी आ रहा था वो दबाव में नहीं बल्कि खुल के खेल रहा था, वो एक अच्छी बात थी। फिर अगर हम इसकी बात करें चेस की, तो चेस भी काफ़ी शुरुआत काफ़ी ख़राब रही थी। जब बैठे ले वो काफ़ी मतलब इतना फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं जैसे वो वर्ल्ड कप के टाइम पर थे। खासकर सेमीफाइनल में जो उन्होंने शतक लगाया था इंडिया के खिलाफ। सो बैटल काफ़ी अभी फॉर्म में नहीं चल रहा है। और
यस, मिसफील्ड के चलते चौका मिल चुका था उन्हें, लेकिन दूसरी ही बॉल पर वो फिर से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो चुके थे। तो पहले ओवर में 9 रन आए, लेकिन विकेट भी आ चुकी थी जैकब बेथल की। और प्रिंस यादव ने जो गलती की थी उसका वो भरपाई भी किया और कैच पकड़ कर, और दूसरी ओवर में ही जो बड़ी विकेट थी विराट कोहली की वो भी उन्होंने ले ली और बिल्कुल मैच में एलएसजी को आगे खड़ा कर दिया था इस मैच में। और बिल्कुल दबाव में चली गई थी, दबाव नहीं कह सकते बिकॉज तब तक काफ़ी अच्छी, मतलब हाँ 2 विकेट अगर जल्दी गिरते तो आपको भी थोड़ा संभल के खेलना होता है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी हुई थी और अच्छी डिफेंस, और फिर से वो जो पार्टनरशिप लगाने की कोशिश कर रहे थे रजत पाटिल और देवदत्त पाटिल, वो भी काफ़ी अच्छे से खेल रहे थे और स्कोर बोर्ड को चला रहे थे। और फिर वैसे ही था सब कुछ कि कैसे हम स्कोर बोर्ड को चला सकते हैं। 10 ओवर तो कैसा लगा कि 50% था, बट या 60-40 हम कह सकते हैं इन फेवर ऑफ आरसीबी, बिकॉज रजत पाटीदार थे, देवदत्त पाटिल थे और 2 ही विकेट गिरी थी और ऑलमोस्ट 100 रन की पार्टनरशिप होने आ चुकी थी। 9 रन पे 2 विकेट गए थे और 95 रनों की साझेदारी हुई थी देवदत्त पाटिल और रजत पाटीदार के बीच में। क्या खतरनाक कमबैक किया एलएसजी के गेंदबाजों ने, खासकर प्रिंस यादव, फिर जो भी शहबाज अहमद ने भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। सबसे पहले मैं कहूँगा कि देवदत्त पाटिल को आउट करके जो एक प्रिंस यादव ने एक जो मोमेंटम था वो अपनी टीम की तरफ लेने में कामयाब हो चुके थे। उसके बाद शहबाज अहमद ने भी, जैसे मैंने कहा, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी और एक बड़ा विकेट उन्हें मिल चुका था रजत पाटीदार का, जो अगर नॉट आउट रहते तो आई थिंक कुछ भी करके मतलब वो अपनी टीम को मैच जिता ही देते थे। और उस फॉर्म में चल रहे थे, प्लस अपनी तीसरी हाफ सेंचुरी लगाई थी इस सीज़न की, बट उससे भी ज़्यादा ये था कि वो अपनी टीम को मैच जिता सकते थे। और जैसा उन्होंने एलिमिनेटर में खेला था, बिल्कुल उसी जोन में चले गए थे जो 2022 जोन का टर्निंग पॉइंट था आईपीएल का। क्या इनिंग खेली थी, वैसी इनिंग आज भी वो खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था। जैसे ही शहबाज अहमद ने उन्हें आउट किया तो मुझे लगा कि यह पारी अब जल्दी समाप्त हो सकती है, बट हमने गलत साबित हुआ और बिल्कुल टीम डेविड आए और टीम डेविड छा गए थे। 17 गेंदों में 40 रन की रन बनाए थे टीम डेविड ने, और उनका पूरा साथ दिया कृणाल पांड्या ने भी। और बिल्कुल जो एक हम कह सकते हैं कि रजत पाटीदार के विकेट के बाद जो बाजी थी वो एलएसजी की तरफ चली गई थी, वो बाजी फिर से 50-50 पे आ गई थी बिकॉज ऑफ टीम डेविड एंड कृणाल पांड्या। तो फिर से मैच में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जहाँ पे फिर से एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया मैच में, जहाँ टीम डेविड आउट होते हैं, उन्हें कौन आउट करते हैं, आई थिंक सो शहबाज अहमद आउट करते हैं। बट क्या कमाल की गेंदबाजी हुई थी, 2 बड़े विकेट उन्होंने लिए रजत पाटीदार और टीम डेविड। और उससे पहले जितेश शर्मा आए थे, बट वो खैर ज़रा कर ही नहीं पाए। ऐसा लग रहा था कि वो कह रहे थे, मतलब इस आईपीएल से पहले कि वो प्रे करते हैं कि उनकी जो टॉप ऑर्डर है वो फेल हो जाए ताकि हीरो बन सके, बट अब तक तो ज़ीरो ही बन रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं वो, बट हीरो बनने का नहीं यहाँ पे शहबाज अहमद को मिला। और क्या धमाकेदार धमाकेदार गेंदबाजी से हीरो बने और 2 बड़ी अहम विकेट उन्होंने ले ली अपनी टीम के लिए, टीम डेविड और रजत पाटीदार। अगर वो दोनों अगर टिक जाते तो आई थिंक ये स्कोर इजीली चेस कर डालती आरसीबी वाले। बट क्या कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की। आखिरी ओवर जो आया वो सबसे कठिन ओवर आया, बिकॉज सारे जो फास्ट बॉलर थे उनकी ओवर पूरी हो चुकी थी, चाहे मोहम्मद शमी हो या मयंक यादव हो या प्रिंस यादव हो, जिन्होंने इस आईपीएल में धमाकेदार गेंदबाजी की थी। सो डिसाइड यही था कि कौन करेगा, बिकॉज मिचेल मार्श भी एक ऑलराउंडर है, बट क्या आखिरी ओवर में वो डाल सकते हैं, बिकॉज कुछ भी हो सकता था। और हमने देखा है कि कैसे दिग्विजय सराठी को रिंकू सिंह ने 4 छक्के मारे थे उनके आखिरी ओवर में, और वहाँ से बिल्कुल मोमेंटम शिफ्ट हो चुका था इन फेवर ऑफ कोलकाता। तो यहाँ पे रोमन शेफर्ड और
रोमेरियो सेफर्ड और ये रोनाल्डो पांड्या बिल्कुल धमाकेदार फॉर्म में चल रहे थे और अपनी टीम को जिता ही सकते थे, बट कमाल की कामनेस, नर्व्स होल्ड किए दिग्वेश राठी ने, मतलब मैच को बिल्कुल अपनी टीम की ओर खींच लिया और 9 रन से मैच जीत गए थे LSG वाले। सो congratulations to LSG and their fans and their owners। और जैसा कोई कहता है कि यहाँ पे गज है, यहाँ पे गरुण है, यहाँ पे गोयनका है, सो तीनों ने आज अच्छा काम किया और LSG वाले आखिरकार 1 महीने के बाद आखिरकार वो लोग जीतने में सफल हुए। कमाल की बल्लेबाजी हुई, गेंदबाजी हुई, पूरा कमाल का क्रिकेट खेला जिससे कि वो लोग मैच को जीत पाए आसानी से। पर आसानी नहीं कहूँगा, बट यस जीत गए, बिकॉज अगर आज वो नहीं जीतते तो आई थिंक फिर उनके लिए सिर्फ खेलना ही था और वो कुछ ज़रा कर भी नहीं पाते, सिर्फ ऊपर आ सकते थे। बट यस एक जो रोमांचक मुकाबले जो हम देख सकते थे, इसके अगर वो आउट हो जाते तो फिर सिर्फ वो पार्टी स्पॉइलर की तरह खेल सकते थे, बट अभी भी वो क्वालिफिकेशन की रेस में है। अभी भी ऐसा हो सकता है कि LSG वाले आ सकते हैं इन प्ले ऑफ्स। सो ये था मेरा आज का रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ टुडेस मैच जो था RCB और LSG के बीच में। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए ढेर सारा शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो क्लोज करने से पहले मैं कहूँगा कि जो प्रिडिक्शन करना चाहूँगा जो आज के मैच के दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस KKR, वो आई थिंक दिल्ली में पता नहीं कहाँ पे है, बट हाँ दिल्ली में आई थिंक होगा। और जैसा दिल्ली खेल रहा है और जैसा KKR की टीम है, मुझे लग रहा है कि KKR के पास बड़ा मौका है और भी आगे बढ़ने का। और मुझे लग रहा है कि KKR आसानी से ये मैच जीत जाएगी, बिकॉज दिल्ली कैपिटल्स वाले इतनी फॉर्म में भी नहीं है और खास करके अपने घर पर कुछ ज़्यादा कर भी नहीं पा रहे हैं। सो मुझे नहीं लग रहा है कि KKR को मतलब कठिन होना चाहिए ये मैच जीतने में। हो सकता है कि ये स्नेल बाइटर हो, बट मुझे लग रहा है कि 60-40 होगा इन फेवर ऑफ KKR और मुझे लग रहा है कि वो आसानी से मैच जीत जाएंगे। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा आज का मैच? कमेंट में बताइए कि क्या दिल्ली कैपिटल्स अपने जो विजय थे वो कंप्लीट कर पाएगी या वापिस ला पाएगी, या फिर जो KKR का विजय है वो आगे बढ़ेगा, या फिर दिल्ली कैपिटल्स उन्हें रोक पाएगी? कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।